तो महंगाई के इस दौर में आमदनी वही है, लेकिन जेब पर खर्च और बढ़ते पेट्रोल के दाम नए हैं। कितना भी कमा लो, लेकिन आज गाड़ी में जब पेट्रोल या डीजल डलवाने की बात आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। सुबह जब आंख नहीं खुलती तो दाम बढ़े हुए मिलते हैं। 4 पहिया वाहन तो अब जैसे खर्चे की निशानी लगने लगे हैं। आज फिर जब लोगों की नींद खुली तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके थे। वहीं सरकार से सवाल करो तो वो पिछली सरकार का दोष बताने लगती है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने ओएनजीसी को बर्बाद कर दिया है। अब कौन सही है कौन गलत, ये तो जनता नहीं जानती, लेकिन इन सब से मिडिल क्लास परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते दामों ने निकाला जनता का तेल। तेल के दाम क्यों हो रहे बेलगाम? महंगा हुआ तेल, कैसे मिले महंगाई से बेल? जेब पर डाका, किसका फायदा किसका घाटा? हमारी गुहार सुनो सरकार। महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, कैसे हो जाएं कार और बाइक पर सवार? जी हां, देश की जनता आज यही सवाल केंद्र सरकार से बार बार पूछ रही है और केंद्र सरकार जवाब में सिर्फ विपक्ष और बीती सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन इन सब में जनता का क्या कसूर? वो तो सिर्फ अपनी जेब से पेट्रोल पंप पर अपनी सारी कमाई लुटा दे रही है। मोदी राज में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों ने शतक मारा। कहीं 90 तो कहीं 100। ये बढ़ते दाम धीरे धीरे जनता का तेल निकाल रहे हैं। 2 दिन तक शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे पर चला गया, तो डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है। अब जरा जनता की जेब में आग लगाने वाले इस तेल के बड़े दामों पर नजर डालिए। इस बढ़त के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर पर है। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल के साथ डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। आज ये 35 पैसे महंगा हुआ। इस महीने 13 दिनों में डीजल की कीमतों में 3 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। नए साल में करीब 1.5 महीने में 24 दिन ही डीजल के दाम बढ़े, लेकिन इतने दिनों में ही डीजल 7 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम सांस लेने तक की मोहलत नहीं देते और इतने में पैसे बढ़ जाते हैं। बाइक कार को सड़कों पर निकालना जेब पर इतना भारी पड़ेगा, ये जनता ने कहां सोचा था। वहीं कई गैर बीजेपी राज्यों ने जनता को इन बढ़ते दामों से राहत दी है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमत से जनता को कुछ राहत देने के लिए अब तक 4 राज्य ईंधन पर टैक्स में कटौती कर चुके हैं। इसके बाद बाकी राज्यों और केंद्र सरकार पर भी इस बात का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती लाई जाए। राजस्थान सरकार पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर वैट में 2-2% की कटौती का ऐलान कर चुकी है। चुनाव वाले माहौल के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी रविवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती की है। असम सरकार ने भी उस पर 5 रुपए के अतिरिक्त टैक्स को हटा दिया है, जो पिछले साल कोविड संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया था। इस तरह मेघालय सरकार ने भी जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर टैक्स में 7 रुपए 4 पैसे और डीजल पर 7 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर तक की भारी कटौती की है। नागालैंड में पेट्रोल पर वैट 29.80% से 25% कर दिया गया है। इसके बाद प्रति लीटर 18 रुपए 26 पैसे से घटकर 16 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं राज्य में डीजल पर वैट 17.50% से 16.50% कर दिया गया है, जिसके बाद प्रति लीटर 11 रुपए 8 पैसे से घटकर 10 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है।
दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार इस बात से इनकार करती रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मामले में वो कुछ कर सकती है। जीएसटी काउंसिल की विषय है। राज्य सरकार और भारत सरकार की जो सामूहिक प्रयास से जीएसटी काउंसिल बनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी में इसको लाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर से हम पहले दिन से इसकी अनुरोध करते आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे जीएसटी में ले आएंगे तो इस सेक्टर की ग्रोथ भी और होगा और ग्राहकों को उसमें फायदा मिलेगा। ये जीएसटी काउंसिल की विषय है जिसमें सारे राज्य सरकार भी भागीदारी है। काउंसिल से आप अर्ज करेंगे कि थोड़ा? हम निरंतर कर रहे हैं, हम कई बार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी की ओर ले जाना पड़ेगा। रात को सोते हैं तो सुबह उठने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे महंगाई के दौर में बढ़ते दामों की लगाम कसने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। बेकसूर जनता को इस चक्की में पिसना ही पड़ेगा। कई राज्यों में राहत तो दे दी गई है, लेकिन बाकी राज्यों की जनता को क्या? आखिर उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या बाकी राज्य के लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर निकालनी छोड़ दें? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इस महंगाई के दौर में बढ़ते तेल के दामों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों की जेब पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, संदीप भाटी दिल्ली से और संजय वर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? लोगों का क्या कुछ कहना है? लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। साहिल, 35 पैसे जो है पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम दोनों ही बढ़े और आपको दिखा दें कि ये इंडेक्स है। पेट्रोल जो है 89 रुपये 13 पैसे हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि डीजल जो है 81 रुपये 70 पैसे हो गया है। अगर प्रीमियम ढूंढ लेने जाते हैं तो 91 रुपये और वहीं डीजल जो है 85 रुपये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश, हर जगह डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता नाराज है। आइए जनता से हम सीधा बात ही कर लेते हैं। तमाम लोग जो डीजल पेट्रोल भराने आए हैं, किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? के मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए कि लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ रहे थे, फिर आज 35 पैसे बढ़ गए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करिए, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। फालतू का जो कहना चाहिए हिंदुस्तान में दिखावा ज़्यादा है, उससे बचना चाहिए। और हम लोग मिडिल क्लास आदमी, कुछ सुनवाई तो है नहीं इंडिया में, सीधी सी बात यह है। साहिल, देख सकते हैं कि सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि सरकार से जो उम्मीदें हैं वो सुनवाई नहीं हो पा रही। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या रुख है सरकार इस डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का लेकर। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, डीजल पेट्रोल भराने लेकिन अभी बात नहीं करना चाहते, और भी लोग उनसे बात करते हैं। वकील साहब, ये बताइए कि डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये तो मजबूरी है, हम लोग के बेयर करना ही पड़ेगा। हेलमेट उतार लीजिए, हेलमेट उतार के जरा चेहरा भी दिखा दी जनता को कि आखिर मजबूरी भी होती है, उसमें क्या रुख कैसे लोग। क्या नाम है आपका? एडवोकेट पद्माकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, क्या कहेंगे, क्या आखिर उम्मीद है अब सरकार? बर्डन है जनता के ऊपर, जो जनता बियर कर रही है। सरकार से यही कहेंगे इसको थोड़ा सा कंसीडर करें। और अगर क्योंकि लगातार रोज ही उठते हैं तब एक एहसास होता है कि आज फिर डीजल पेट्रोल बढ़ गए। ये प्रॉब्लम सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। देखिए साहिल, लगातार जो है जनता इस समस्या से जूझ रही है और भी लोगों उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आखिर वो क्या। विकास जी, डीजल पेट्रोल भरवाने आए हैं, क्या फिर आज रेट बढ़ गई है? जी, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जरूरी, बहुत ही ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ है आज के समय में। मैं ये सोचता हूँ कि सरकार इस बारे में ध्यान देगी। हमारी सरकार है, हमने वोट दी थी इसी भरोसे। पेट्रोल पर बहुत हुई मार अब की बार। इसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ा था उन्होंने 2014 का, लेकिन इस बारे में सोचना चाहिए। भले ही चुनाव दूर हो, लेकिन जनता की परेशानी को समझना चाहिए। इस बारे में हम उनके प्रति संवेदन। देखिए साहिल, जिस तरीके से जनता अगर बात की जाए तो डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर वो खासा नाराज भी है, लेकिन मजबूरी भी है कि डीजल पेट्रोल भराना भी है। और भी तमाम लोगों से हम बात कर लेंगे और दिखाएंगे कि क्या आखिर जो है स्थिति है, क्योंकि रोज सुबह उठते हैं तो डीजल पेट्रोल के नए रेट मिलते हैं। क्या नाम है आपका भैया? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र, ये 1 मिनट गाड़ी बंद कर लीजिए।
सुरेंद्र, ये बताओ, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? 10 हम नहीं बात कर पाएंगे, हम नहीं बात कर। देखिए, इनको मालूम ही नहीं। और साहिल, ये मीटर है, आप देख सकते हैं कि 89 रुपये 13 पैसे जो है ये पेट्रोल के दाम हैं। और भी लोग आए हैं पेट्रोल भराने। क्या नाम है आपका मैम? मनीषा। हाँ, ये बताइए, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? अब सर देखिए क्या होता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मतलब बढ़ रहे हैं जी। देखिए साहिल, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जनता को अभी उम्मीद जो है वो दिख नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी, वो सही से उनके ऊपर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और क्योंकि लगातार जनता भी परेशान है और तमाम लोग जो हैं वो डीजल पेट्रोल भराने आते हैं। और भी लोग, उनसे भी हम बात कर लेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अमित। राज चलिए रामानुज वापस लौटेंगे आपके पास। तो हमारे सहयोगी रामानुज लखनऊ का जायजा ले रहे थे, लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश भी रामानुज ने की। और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि बढ़ते दामों की वजह से लोगों की जेब पर खासा प्रभाव पड़ रहा है और जो उम्मीदें सरकार से उनको थी वो अब सरकार उस पर खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही। जयपुर का रुख कर लेते हैं। संजय वर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ स्थिति जयपुर में देखने को मिल रही है? लोगों का क्या कुछ कहना है? लगातार जो तेल है उसके दामों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बात करें तो अगर हरियाणा और दिल्ली के मुकाबले में और अन्य प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक डीजल और पेट्रोल की इस समय कीमत हो चुकी है। राजस्थान में पंजाब से सटा गंगानगर है, वहां इस समय प्रीमियम पेट्रोल की जो रेट है वो 107 रुपए के आसपास हो चुकी है। अगर जयपुर शहर की बात करें तो मैं आपको ये पेट्रोल पंप का मीटर भी दिखाना चाहूंगा। 97 रुपए 44 पैसे यहाँ पेट्रोल की रेट हो गई है और 89 रुपए 80 पैसे डीजल की रेट, यानी कि लगभग 90 रुपए और 98 रुपए पेट्रोल की रेट हो गई, 98 रुपए और डीजल की लगभग 90 रुपए के आसपास रेट हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे राज्य की हो, उनको लगता है कि उनका खजाना भरने के लिए अब एकमात्र साधन डीजल और पेट्रोल और गैस बची है, जिस पर लगातार पैसे बढ़ाकर खजाना भरा जा सकता है। क्योंकि अन्य संसाधनों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उनकी तरफ उनके लिए कोई स्कीम नहीं है जिनके माध्यम से राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के खजाने में आय हो सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कोरोना में जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो कमर टूट गई थी और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वापस भारत में या राज्यों में लाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। तो लगातार डीजल, अगर राजस्थान की बात करें तो पिछले 15 दिन में यहाँ 5 रुपए से अधिक इजाफा डीजल पेट्रोल की रेट में हुआ है। गैस के सिलेंडर की अगर बात करें तो पिछले अगर 3 महीने की बात करें तो 160 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। लगातार जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता पे मार पड़ती जा रही है और उसका एक राजस्थान में एक बड़ा असर ये पड़ा है कि जो लोग डीजल कंज्यूम और पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करते थे, उन्होंने रिजर्व कर लिया अपने आप को। अब उतनी गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, पेट्रोल पंप पे उतनी भीड़ नहीं हो पा रही है जितनी पहले होती थी। दूसरी बात अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट से पहले 2% जो वैट है वो राजस्थान में कम किया था, जिससे लोगों को 3 रुपए की राहत मिली थी। लेकिन जब 1 फरवरी को केंद्र का बजट आया तो उसमें 4% का इजाफा कर दिया गया और उस इजाफे के बाद ये हुआ कि राजस्थान सरकार को भी पैसा बढ़ाना पड़ा। और 15 दिन में जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार राजस्थान में बढ़े हैं, पूरे इंडिया बढ़े हैं, लेकिन खासकर राजस्थान में इसका ज्यादा असर देखने को पड़ा है। हमारे साथ एक टैक्सी के वो हैं, चालक हैं, उनसे बात करते हैं। अब बताइए, जिस तरह से डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ रही है, कितना मुश्किल हो पा रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ आया है जो पहले का है और डीजल बहुत महंगा हो गया। देखिए, डीजल लगातार महंगा हो रहा है। अब पहले टैक्सी चालक जो पूरे दिन में 500 रुपए में डलवा के चलाते थे टैक्सी को, तो 1000 रुपए तक कमा लेते थे। अब 800 से 900 रुपए उनको पूरे दिन में डीजल लग रहा है। 100 से 200 रुपए की उनकी कमाई हो रही है। साथ में ही कुछ युवा भी हमारे साथ इस पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से सबसे खासी परेशानी जो पढ़ने वाले युवा हैं उनको हो रही है, खासी परेशानी, वो उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। भैया एक मिनट हेलमेट उतारेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हेलमेट उतारेंगे? आप बताइए, डीजल पेट्रोल की जिस तरह से रेट बढ़ रही है, कितनी मुश्किल आ रही है बाइक चलाने? बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि हम यहाँ तो पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट और इतने पैसों में मतलब चल नहीं पा रही है बाइक यहाँ पे हमारी। आप बताइए, कितना पहले कंज्यूम करते थे डीजल पेट्रोल, अब कितना कर पा रहे हैं? जैसे एग्जाम जाना हो या आसपास का सामान वामान लेने जाना हो तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। पहले सोचते, अब तो सोचना पड़ेगा, पहले सोचते नहीं थे, अब सोचना पड़ता है।
और गवर्नमेंट कर सकती है कुछ, क्योंकि 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, सब्सिडी दे सकती है और भी टैक्स वैक्स लगाती है, वो कम कर सकती है, तो करने को बिल्कुल युवाओं का कहना है कि सरकार सब्सिडी दे या टैक्स लगाए। एक बस वाले भैया हमारे साथ हैं, ये रोज बस चलाते हैं, मतलब जयपुर शहर से और जयपुर ग्रामीण इलाके में जाते हैं। कितनी मुश्किल आ रही है डीजल? बहुत मुश्किल आ रही है सर, तनख्वाह है नहीं, डीजल महंगा होता जा रहा है, डीजल में पूरे पैसे चल जाते हैं, सैलरी बचती नहीं है। पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते हैं? पहले से भी कम बच रहे, अब 200-300 रुपये बचते हैं डेली के। डीजल इतना आ गया, जितना भी कलेक्शन आता उससे 90% तो डीजल में ही जा रहा पैसा, बच रहा ही नहीं है कुछ। बस की किस्त भी देनी पड़ रही होगी? बिल्कुल साहब, बस की जी किस्त 15,000। चलिए संजय, देखिए कि बिल्कुल बस वाले जो चालक हैं उन्होंने कहा कि किस्त भी निकल पा रही है, डीजल पेट्रोल इस तरह से दाम बढ़ रहे हैं। साहिल, चलिए संजय, अभी लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों से जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली हैं और डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, उसने लोगों का जीना पूरी तरह से मुहाल कर दिया है। उनकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है और लोग जो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हुई सरकार यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ से हमारे सहयोगी संदीप भाटी हमारे साथ जुड़ेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।